Very good morning to all of you. Dear students, today we are going to discuss the remaining part of your chapter 10, The Story of Cricket. आज हम उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट yesterday, जहाँ पे कल हम लोगों ने छोड़ा था. तो वी हैव लेफ्ट दैट द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्टन इन the 1760s at page number 141. Open at page number 141 and let's begin from above. The world's first cricket club was formed in Hambleton in the 1760s and the Marylebone Cricket Club MCC was founded in 1787. विश्व का पहला क्रिकेट क्लब 1760s में हैम्बल्टन में फॉर्म हुआ एंड सेकेंड मेरिलबोन में जिसका MCC नाम था उसका 1787 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ. ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s 1760 और 1770 के बीच में उसके दौरान इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर. अब यह कॉमन हो गया कि बॉल को हवा के माध्यम से पिच किया जाए, पटका जाए थ्रू द एयर रेदर दैन रोल इट अलॉन्ग द ग्राउंड, ज़मीन पर लुढ़काने की जगह. दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शंस ऑफ लेंथ. जब ये चेंज हुआ, ये चेंजिंग हो गई कि बॉलिंग अब अंडर आर्म नहीं ओवर आर्म करना है, पिच करा के पटकना भी है, उसको टप्पा दिलाना है. तो इससे बॉलर्स को ऑप्शन मिला, विकल्प मिला किसका, ऑफ लेंथ, कि वो लेंथ को मेंटेन कर सकते थे. डिसेप्शन इधर उधर कर सकते थे बॉल को एक तरफ से दूसरी. डिसेप्शन मतलब होता है द बॉल इज़ on longer rolled along the ground, meaning is given but sent through the air, hence the possible variety of deception is bowling. मतलब बॉल हवा में ही लहराती टाइप की थी, इस तरह की डिसेप्शन मिलती थी उनको. एंड प्लस इंक्रीज्ड पेस, और साथ ही साथ उसकी गति को भी बढ़ाती थी. इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग. इसने स्पिन बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग के लिए भी नए विकल्प पैदा किए. इन रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स जो था, बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन. इसका परिणाम क्या हुआ कि इसके लिए अब खेल को और सुधार करने के लिए बैट्समैन जो होते थे उनको अपने शॉट की टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन में महारत हासिल करनी होती थी, तभी वो अच्छा खेल सकते थे. वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन. एक तुरंत जो चेंज हुआ वो क्या था, कर्व्ड बैट जो होता था जिसमें हॉकी की तरह नीचे मुड़ा हुआ रहता था, उसका स्थान एक सीधे बल्ले ने ले लिया, स्ट्रेट वन. द वेट ऑफ द बॉल वाज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5.3/4 ounces. बॉल की जो वज़न थी गेंद की, उसको एक लिमिट कर दिया गया कि 5.5 से 5.3/4 ounce तक उसका वेट होना चाहिए. एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 inches, और बल्ले की चौड़ाई को 4 इंच कर दिया गया. इन 1774 में द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड. पहला लेग बिफोर विकेट का नियम बना, मतलब LBW का रूल बना. आल्सो अराउंड दिस टाइम, अब इस समय तक अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन. एक थर्ड स्टम्प भी कॉमन हो गया. पहले 2 ही लगते थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, बीच में नहीं होता था. अब 3 स्टम्प कॉमन हो गए थे, 3 स्टम्प यूज़ होने लगे. बाय 1780 के मध्य तक 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच. बड़े मैच की लंबाई जो थी 3 दिन बढ़ाकर कर दी गई एक दिन की अपेक्षा. एंड दिस ईयर आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल. और इसी वर्ष क्रिकेट के खेल में बॉल को 6 सीम से सिला जाने लगा, मतलब 3 बॉल के एक तरफ सिला जाने लगा, 3 दूसरी तरफ. पहले 4 सीम की बॉल आती थी, 2 एक तरफ सिला होता था, 2 एक तरफ. इस वर्ष ही मतलब 1780 के दौरान ही क्रिकेट में 6 सीम बॉल का यूज़ किया जाने लगा. नाउ टर्न द पेज ओवर एट पेज नंबर 142. इफ़ यू लुक एट द गेम इक्विपमेंट, अगर आप इस खेल के इक्विपमेंट उपकरणों के बारे में देखें, उसके बारे में बात करें, तो यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन्स इन रूरल इंग्लैंड. अगर आप उसके
यूज़ किए जाने वाले यंत्रों के बारे में देखें, जो चीज़ें हम उपकरण पहनते हैं, तो यू कैन सी, आप समझ सकते हैं कि हाउ क्रिकेट, कि किस प्रकार क्रिकेट ने बोथ चेंज, दोनों को बदल दिया, विथ चेंजिंग टाइम, समय के साथ साथ उसमें बदलाव भी आए, एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड, और आज भी ग्रामीण इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्र में वो अपनी ट्रू ओरिजिन, मतलब उसी तरह से खेला जाता है जैसे कि वो 500 ईयर्स एगो खेले जाते थे। बदलाव भी आया है, आधुनिकता भी आई है हमारे नेशनल गेम्स में, बट रूरल एरियाज़ में आज भी वो पुरानी परंपरा के साथ उसी तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, स्टिक से। कहने का मतलब है क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। क्रिकेट के अधिकांशतः जो इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, आर ऑल वे सभी मेड ऑफ नेचुरल, वो प्राकृतिक चीज़ों से, प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल, और बिना किसी कारखाने में भेजे हुए हाथों हाथ बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है द बैट इज़ मेड विद लेदर, बैट को लेदर का यूज़ करके, ट्वाइन मतलब बांस जैसी लकड़ी, एंड कार्क, और कार्क का यूज़ करके बनाते हैं। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, आज भी बैट और बॉल दोनों हाथ से बनाए जाते हैं, हैंडमेड होते हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, न कि उन्हें औद्योगिक रूप से बनाया जाता है, कारखानों में बनाया जाता है, वो हाथ से ही अभी भी बनते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, बैट का जो मटेरियल है, जो चीज़ें बैट में यूज़ होती हैं, वो समय के साथ साथ थोड़ा बदल गया है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, किसी समय बहुत पहले बैट जो होता था एक ही लकड़ी को पूरा ऊपर से नीचे तक काट कर बनाया जाता था, हैंडल वगैरह सब एक ही लकड़ी का होता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस, अब इसमें 2 टुकड़े होते हैं। आपने देखा होगा हैंडल की जगह पे अलग लकड़ी लगी होती है, वो स्ट्रांग भी होती है और लाइट वेट भी होती है, हल्की भी होती है, बम्बू की तरह। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री, ब्लेड जो होता है मेन पार्ट, बल्ला जिस पर बॉल लगती है, वो विलो की लकड़ी का, मतलब सेब की लकड़ी का यूज़ किया जाता है। एंड द हैंडल, और हैंडल जो होता है विच इज़ मेड आउट ऑफ केन, जो बम्बू या बांस के जैसे केन से बना होता है, दैट बीकेम अवेलेबल एट यूरोपियन कॉलोनिस्ट, जो यूरोप के निवासियों के बीच जहाँ वो रहते थे वहाँ पे बहुतायत में मिलती थी, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं। एंड ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन एशिया, और ट्रेडिंग व्यापारिक कंपनियों ने एशिया में अपनी पकड़ बना रखी है, इस्टेब्लिशमेंट किया है, खुद को विकसित किया है। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस और गोल्फ के विपरीत, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल्स विथ इंडस्ट्रियल आर मैन मेड मटेरियल्स। क्रिकेट ने मना कर दिया है कि इसको रीमेक फिर से बनाया जाए उपकरणों को, विथ इंडस्ट्रियल आर मैन मेड मटेरियल्स, कि उसको या तो औद्योगिक रूप से न बनाया जाए और न ही ऐसे पदार्थ से जिसकी उत्पत्ति मनुष्य ने की है, मतलब नेचुरल चीज़ों से ही उसके सारे उपकरण बनाया जाए, ऐसा क्रिकेट में मानना है। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड, इसमें प्लास्टिक को, फाइबर ग्लास को, एंड मेटल और धातुओं को हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि ये चीज़ें इसके किसी भी उपकरण में यूज़ नहीं की जाएंगी। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन सुरक्षा उपकरणों के मामले में जब मामले की बात आती है, तो क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो क्रिकेट भी तकनीकी परिवर्तन से अछूता नहीं रहा है, प्रभावित हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड एक तरह का रबर होता है, उसका जब आविष्कार हुआ, उसके आविष्कार ने लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड का निर्माण किया जाने लगा। अब पैड जो होते हैं वल्कनाइज्ड रबर से बनते हैं, वो ज़्यादा हल्के होते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। आप पैड्स इन 1848 से ही बनना शुरू हो गए थे। एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, और सुरक्षा के लिए ग्लव्स बनाए जाते हैं, दस्ताने बनते हैं सून आफ्टरवर्ड्स, उसके जल्द ही बाद, तुरंत बाद, मतलब 1848 में ग्लव बने थे पैड्स, उसके थोड़े समय बाद ग्लव्स भी बनाए जाने लगे उसी मटेरियल से। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी
अनइमेजिनेबल, और आधुनिक खेल जो है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अकल्पनीय होती है। किसके बिना? विदाउट हेलमेट्स, बिना हेलमेट के हम आधुनिक क्रिकेट की कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। आपने देखा होगा हर जगह यूज़ होता है, इवन वाइल विकेट कीपिंग, फील्डिंग एंड वाइल बैटिंग एज वेल। अनइमेजिनेबल मतलब अकल्पनीय है, हम सोच भी नहीं सकते विदाउट हेलमेट, बिना हेलमेट के। मेड आउट ऑफ मेटल, जिसका निर्माण धातुओं एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल, और सिंथेटिक हल्के पदार्थों के द्वारा किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर टिल पेज नंबर 143 अप टू पार्ट फर्स्ट. I will discuss in the next video the remaining part. That's it for today. Thank you.